अद्भुत करनी परम न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय सुरनायक जग सुखदायक जगत पाल भगवंता। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो त्रिलोकीनाथ की जय। जनिडर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लागी धरो नर बेशा। अंशन सहित मनुज अवतारा ले हूँ दिनकर बंश उदारा। भक्तों तुम निश्चिंत रहो अब तुम्हें ना कोई भय होगा। धरनी होगी यह रंग भूमि धरनी धर का अभिनय होगा। वध हेतु हृदय का शक के जो अविलंब खम्भ से निकला है। वही रावण के कारण अब क्षत्रिय बनने को मचला है। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी मैं तेरा ताप मिटाऊंगा। दशरथ के यहाँ राम बन अतिशीघ्र भूतल पर आऊंगा। अतिशीघ्र भूतल पर आऊंगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो त्रिलोकीनाथ की जय। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। माता लो आज आपकी आशाओं की पूर्ति का दिन है। हे अनंत भगवान, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? वेद और पुराण आपको माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बतलाते हैं। आप दया और गुणों के समुद्र हैं। आपके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड व्याप्त हैं। अब कहिए आपकी क्या इच्छा है? प्रभु जिसके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड व्याप्त हो और वही प्रभु मेरी गर्भ से जन्म ले, यह सुनकर तो विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी विचलित हो जाती है। अतः आप इस रूप को त्याग कर मुझे बाल रूप में दर्शन दे। जो आज्ञा माता जी। भगवान की जय। जय ग्रह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जहित है नर नारी नरवंद। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे बधैया बाजे, बधैया बाजे बधैया बाजे।
बाजे बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में। चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की कोरत दानन रागने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में। महाराज की जय हो। महाराज, सिंह द्वार पर मुनि विश्वामित्र पधारे हैं। क्या कहा? मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं? आइए आइए सुमन जी, ऋषिराज को आदर पूर्वक ले आए। चलिए महाराज। ऋषिराज के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार दे। कल्याण हो राजन। आइए आइए ऋषिराज, पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। मेरे अहोभाग्य जो आज आपने पधार कर मेरी नगरी को पवित्र किया। कहिए कहिए ऋषिराज, आज आपका आगमन किस कारण हुआ है? राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूँ मैं। रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे लेने आया हूँ मैं। तुम अपने राम लखन दोनों तो सौंप मुझे थोड़े दिन को। इसमें है उनको पुण्य सुयश कल्याण और मंगल उनको। ऋषिराज ऋषिराज, ये क्या कहने लगे? हे मुनिवर, दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान निरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में भी अनजान निरे। लो राज ताज संपत सेना, ये सब देना दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो मैं साथ चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। हे स्वामी, सभी समर्पण है, जितने साधन शासन के हैं, पर प्रभु विचार के वचन कहो, सुचारो चौथे पन के हैं। दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है। आ गया बुढ़ापा जीवन में फिर भी माया में भरता है। उपकार संच का करने में इतना विलंब, इतनी अड़चन। राज, आप अपने मन में कोई संकोच ना करें, इसी में आपका कल्याण है। ये आपके पुत्रों को राज विद्या में सभी प्रकार से निपुण बना देंगे। अतः आप निसंकोच अपने राजकुमारों को इन्हें सौंप दीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। सुमंत जी, राम और लक्ष्मण को ले आइए। जो आज्ञा महाराज। हे मुनिवर, अब आप ही इनके पिता हैं। मैं इनका हाथ आपके हाथों में देता हूं। लो हाथ में इनका हाथ नाथ, ये दोनों भोले भाले हैं, पर इतनी विनती याद रहे,
ये बड़े चाव से पाले हैं। राजन, आप चिंता ना करें, आपका कल्याण होगा राजन, आपका कल्याण होगा। बियड़ वनों में इस विशाल शिला को देख मेरे मन में शंका उत्पन्न हो रही है। पुत्र राम, तुम्हारी शंका करना स्वाभाविक है। सुनो, मैं तुम्हें इसकी एक कथा सुनाता हूँ। गौतम की नार अहिल्या ने अनजान पने में पाप किया। उस पाप कर्म के बदले में गौतम ने उसको श्राप दिया। गौतम ने श्राप दिया उसको, तू कुटिया से बाहर हो जा, पाषाण से तेरा जन्म हुआ, पाषाण हृदय पत्थर हो जा। है दीन मलिन दुखी अबला, बैठी है शीश झुकाए हुए। हे राम तुम्हारे पदरज की बैठी है आस लगाए हुए। हे राम, तुम अपनी चरण रस से इसका उद्धार करो पुत्र। जो आज्ञा गुरुदेव। मुझसे जघन्य अपराध हो गया और पति के शाप के कारण मैं शिला बन गई। परंतु आज आपके चरण स्पर्श से मेरा उद्धार हो गया।
मेरी बस अब आपसे एक ही विनती है कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमलों की रज का सदा पान करता रहे। जाओ, अपने पतिलोक को जाओ। कहीं अवसर सीता ते आई, कहीं अवसर सीता ते आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। भीर भय भारी, सोची सेवक सब लिए हकारी, सूरत सकल लोगन पहि जाऊ, सूरत सकल लोगन पहि जाऊ, आसन उचित देहु सब काहू, आसन उचित देहु सब काहू। मिथिलापुर नरेश महाराज जनक की जय, महाराज जनक की जय, महाराज जनक की जय। बंदीजन, इस धनुष महोत्सव में आए हुए सभी राजा और महाराजा गणों को मेरा प्रण भली भांति सुना दीजिए। जो आज्ञा महाराज। जो धनुष दक्ष मुख में शिव जी ने सुरगण के लिए उठाया था, निभिनंदन देवराज जी ने फिर जिसे धरोहर पाया था, फिर जिसे उठाया सीता ने और न कोई उठा सका, 10 शीश सहज बाहु भी जिसे तिल भर भी न हटा न हिला सका, उस पर ही प्रण कर मिथिलेश्वर बैठे हैं आर्य परीक्षा में। पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं, प्रण ठाना इसी प्रतीक्षा में। राजा की टेक प्रतिज्ञा अब
पूरी धनुआ द्वारा होगी। जो वीर धनुष को तोड़ेगा अर्पण उसको सीता होगी। हे राजा और महाराजागण, आप सबने महाराज जनक का प्रण सुन ही लिया है। अब बारी बारी से आइए और अपने हाथों से अपने भाग्य का निर्माण कीजिए। आइए महाराज, आइए। भूख सहज तस एक ही बारा, लगे उठावन टरहि न तारा, लगे उठावन टरहि न तारा। है द्वीप द्वीप के राजागण, है द्वीप द्वीप के राजागण, हम किसे कहे बलशाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ज्ञात होता ऐसा तो ऐसी बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को तो धर्म हानि है, लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है। क्या करे हमारे वश क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने, लिखा ही नहीं विधाता ने। रघुवंशियों के समाज में जहां तक कोई होगा, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहेगा जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए महाराज श्री जनक जी ने कहे हैं। हे सूर्य वंश के कमल रूपी सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से कहता हूं, कुछ अभिमान से नहीं कहता। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा सकता हूं और उसे कच्चे घड़े के समान फोड़ सकता हूं। तो फिर आपके प्रताप से यह पुराना धनुष तो चीज ही क्या है। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताब नहीं, वे चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंश राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। यह शब्द हृदय में चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल तेज प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश आपका पाऊं मैं। इस धनुआ की तो बिसात क्या, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। जल को थल, थल को जल कर दूं। ले आओ उतार सितारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं मैं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना पड़ा हुआ तिनका सा किस गिनती में है। सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। लक्ष्मण, शांत हो जाओ। हे रघुकुल शिरोमणि राम, उठो। भगवान शंकर के धनुष का खंडन कर महाराज जनक जी के संताप को दूर करो। जो आज्ञा गुरुदेव।
बिगाड़े, काहू न लखा देख सब खाड़े, कृष्ण राम माधवन तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। पतंगा, आयु भ्रग कुल कमल पतंगा। ये जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभी शोरसा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? हे मुनिवर, एक दिन मेरी पुत्री सीता घर का कार्य कर रही थी, तब वहां पर भगवान शंकर का विशाल धनुष रखा हुआ था, जिसे मेरी पुत्री सीता ने बड़ी सहजता से उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया। बस तभी से मैंने प्रण कर लिया कि जो भी वीर भगवान शंकर के इस विशाल धनुष का चाप चढ़ाएगा अथवा खंडन करेगा, उसी से मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। सो है प्रभु, आज मेरी प्रतिज्ञा पूर्ति का दिन है। ये क्या? भगवान शंकर के धनुष की ऐसी दीन अवस्था? ओ मूढ़ जनक, जल्दी बतला, किसने धनुआ तोड़ा है? किसने भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना सब चौपट कर डालूंगा। जितना भी तेरा राजपाट सब उलट पुलट कर डालूंगा। हे नाथ, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने किया है ऐसा अपराध, वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है? जिस पर कृपा है ब्राह्मणों की, ये काम वही कर सकता है। हे राम, सेवक वो है जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी जैसा काम करे वह इस परसे का भोजन है। हे राम, बना है अगवा तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मसल वे याद आई, तिनका है चोर की दाढ़ी में। स्वामी, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध आपको आया है। सबसे पहले ये बोल उठे, इसलिए दोषी ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ये विष घोला है। जो करना है सो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धनवी तोड़ी तो कभी ना इतना रिसियाए। इस धनवे में क्या लाल लगे जो स्वामी इतना गरमाए। और राजा के लड़के, मुंह को नहीं संभाल रहा तू? मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों अकेला निकाल रहा तू? श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसा प्रचंड कोदंड भरा
छोटी छोटी तन्वी समय। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे कुछ कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है। यह गहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति ही चाहिए ब्राह्मण में। दुधमुए बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा परसा। कर देगा खट्टे दांत अभी, वह स्वाद चखाएगा परसा। तू लड़का है, लड़का ही रहे, क्यों मुझसे लड़कर मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए लड़कपन करता है? श्री महाराज, हम लड़के हैं, लड़के ही लड़कपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो लड़कों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दांत नहीं जो तिनके से ही ढह जाए। डर है फरसे की लपटों से, कहीं शेष ही शेष न रह जाए। बहुत कर चुका काट, अब फरसा पहुंचाएगा इसे मौत के घाट। है धिक्कार बुझाओ पर मेरी, जो इसका ना संहार किया। है व्यर्थ ये कुलाड़ा मेरा, जो इस पर ना प्रहार किया। है नहीं सवाल बाल वध का, जब बालक स्वयं उलझता है। मत देना कोई दोष मुझे, अब फरसा इस पर चलता है। अपने दासों का रक्त पिए, या ताव भला का परसे की। भृगुनाथ, हमारी गर्दन तो छाया में है अब इस परसे की। यदि इसे काट भी डालें तो क्या चिंता, ये अनुरागी है। न्योछावर विप्र चरणों में हो तो यह शरीर बड़भागी है। यह कृपा ब्राह्मणों की ही है, जो सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा गुरुओं की ही है, जो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। ऐसा प्रतीत होता है रमापति भगवान विष्णु ने अवतार ले लिया। मैं अभी अपनी शंका का समाधान करता हूँ। हे राम, यह लक्ष्मीपति का धनुष है, इसे खींचकर मेरी शंका का समाधान कीजिए। राम रमापति कर धन लेहु, खेचौ मिटे मोर संदेहु। देव चाप आपै चली गए, परशुराम मन विषु में भयउ। परशुराम मन विषु में भयउ। को छोड़ चली है, बाबुल नगरिया को छोड़ चली है। बाबुल नगरिया को छोड़ चली है। बाबुल नगरिया को छोड़ चली है। जिस घर में बचपन से लाडो पली है, जिस घर में बचपन से लाडो पली है। बिटिया पली है। बाबुल नगरिया को छोड़ चली है। बाबुल नगरिया को छोड़ चली है। राजा जनक जी बड़े हैं ज्ञानी। राजा जनक जी बड़े हैं ज्ञानी। धैर्य छुटार सुध बिसरानी। धैर्य छुटाओ सुध बिसरानी। करम गति
से लाडो पली है। जिस घर में बचपन से लाडो पली है, बिटिया पली है। बाबुल नगरिया को छोड़ चली है, बाबुल नगरिया को छोड़ चली है। तुझे क्या हुआ है? तो बहुत बोलने वाली है। आज तूने अपने गाल क्यों फुला रखे हैं? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि लक्ष्मण ने तुझे कोई सीख दी है। ऐसी लंबी लंबी सांसें ले रही है जैसे काली नागिन पुकार रही हो। अरे हम सब ने शीश गुथाए हैं, पर तूने बाल पखेरे हैं। तू जो रो रही शगुन शायद ये कैसे लक्षण तेरे हैं? क्या कहीं झगड़ कर आई है? भूखी है अथवा प्यासी है? दासी मेरी सौगंध बता जल्दी, क्यों तुझे उदासी है? रानी जी, मुझे काहे की उदासी होगी, और मुझे कोई क्या बोलेगा और क्या कहेगा? तुम्हें कुछ मालूम है अयोध्या में क्या क्या हो रहा है? तुम्हारे साथ क्या क्या षड्यंत्र रचाए जा रहे हैं। आज राम को छोड़ किसी की भलाई नहीं है। जिसका कल होगा राज तिलक, नाम बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है? ये खुशी नहीं है, मातम है। बजते हैं ये जो नक्कारे, आवाजों में इनकी गम है। खुल गए भाग्य कौशल्या के, है दया उसी पर विधाता की। अरे रानी, अब लोग चाल निज राजा की। वे ही राजा, वे ही दशरथ, जड़ तेरी काटे जाते हैं। युवराज राम को माना है, उसको ही मुकुट पहनाते हैं। चल निकल यहाँ से घर फोड़ी। किसने तेरी मत्ती मारी है? जो साफ रुई की डेरी पर बनकर आई चिंगारी है। अब के जो ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा नुचवा दूंगी। युवराज, राम होगा जिस क्षण धन तुझे मुंह मांगा दूंगी। हे दासी, तुझे भरत की सौगंध, इस परपंच को छोड़ और सच्ची बात कहे तो इस हर्ष के समय विषाद क्यों कर रही है? रानी जी, मेरी सारी आशाएं तो एक ही बार के कहने पर पूरी हो गई। मैं आपके ही राज्य में रहती हूँ, आपका ही नमक खाती हूँ। यदि मैं बनाकर झूठ बोलूं तो विधाता मुझे दंड दे। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो तुम्हारे जीवन में विपत्ति के बीज बोए जाएंगे। हे दासी, अब मुझे विश्वास हो गया है, तू जो कहेगी वही करूंगी। तेरे कहने पर अपने पुत्र और पति का भी